हेलो भाई, वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज की वीडियो अपनी मोंगोडीबी इंडेक्सिंग की पार्ट 3 होने वाली है और मोंगोडीबी इंडेक्सिंग की लास्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आज पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे बिनिंग प्लान क्या होता है, मोंगोडीबी में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मल्टी की इंडेक्सिंग किस तरीके से दी जाती है, और आखिरी है टेक्स्ट इंडेक्सिंग हम किस तरीके से देखते हैं, और वन ऑन पर कलेक्शन ये चीज़ क्या है और उसको किस तरीके से रखते हैं। ठीक है, अगर आपने इस प्लेलिस्ट को अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, बुक मार्क कर लीजिए। और ये प्लेलिस्ट काफ़ी समय से चल रही है और मोंगोडीबी के अंदर कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, डिस्कॉर्ड पे, व्हाट्सएप पे कहीं पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ओपनली खुला हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जैसे ही 3500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे आपको नोट जेएस माइक्रो सर्विसेज की प्लेलिस्ट इसी चैनल पर मिलेगी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले बिनिंग प्लान इन मोंगोडीबी। मोंगोडीबी के अंदर बिनिंग प्लान होता क्या और किस तरीके से क्रिएट होता है? तो बिनिंग प्लान क्या होता है बेसिकली, अभी तक आपने देखा था कि मोंगोडीबी के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो सिंगल फील्ड इंडेक्स होती है, कंपाउंड इंडेक्स होती है। तो मान के चलिए कुछ ऐसा सिनेरियो है, सिनेरियो कुछ ऐसा है कि मैंने एज का क्रिएट इंडेक्स करके एज के नाम से एक इंडेक्स बनाया, दूसरा इंडेक्स जो बना रहा हूँ वो किस नाम से, एज और नेम नाम से बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ मल्टीपल इंडेक्सिंग को। और इस चीज़ को अगर आप फेमिलियर नहीं है तो आप पिछली वीडियोज को रेफर कर सकते हैं। इंडेक्स क्रिएटेड सक्सेसफुली, अगर आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एज 1 और एज अंडरस्कोर 1 और नेम अंडरस्कोर 1, इस तरीके से जो है अपना इंडेक्स क्रिएट होता है। अब लेकिन यहाँ पे बिनिंग प्लान कैसे काम करता है, इस बिनिंग प्लान को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक रूट बनाया बिनिंग प्लान करके। डेटा इक्वल टू अवेट एम्प्लॉय डॉट फाइंड एज 24, नेम मधु, नेम को अभी मैं हटा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे नेम हटा दूँ, एक्सप्लेन करना चाहूँ, अब मैं इसको करता हूँ सेंड। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो आप यहाँ पे क्वेरी को पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन, और इस सब चीज़ों से आप फेमिलियर नहीं है तो पिछली वीडियो जो आप देख सकते हैं, मैंने सारी वीडियोज के अंदर एक एक करके सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे देखो एक की है, यहाँ पे आता है बिनिंग प्लान। बिनिंग प्लान के अंदर यहाँ पे सबसे पहले हमको बताया जाता है किस प्रकार का स्कैन किया हमने, इंडेक्स स्कैन किया था। इसके बाद हम कौन से इंडेक्स से हमने इसको एक्चुअल में सर्चिंग करके रिजल्ट को वापस लेकर आए हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स का नाम साफ साफ दिख रहा है कि एज अंडरस्कोर 1 वाले में से हम अपना जो है रिजल्ट लेकर आए हैं। अब इसमें एक चीज़ और होती है, थोड़ा अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा रिजेक्टेड प्लान, कौन कौन से ऐसे प्लान है जो रिजेक्ट हुए। यहाँ पर एक और इंडेक्स स्कैन था, यहाँ पे एक और इंडेक्स स्कैन था जिसको हमने रिजेक्ट किया है। उस इंडेक्स का नाम था एज अंडरस्कोर 1 नेम अंडरस्कोर 1। अब हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जो की थी वो केवल एज नाम की थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कर दूं, नेम यहाँ पे जैसे मैं मधु देता हूँ, इसके बाद मैं अगर इसको सेंड करता हूँ तो यू जस्ट सी दिस। थोड़ा सा नीचे आएंगे, बिनिंग प्लान के अंदर अगर आप आओगे फिर से इंडेक्सिंग स्कैन हुआ है, लेकिन इंडेक्स इसमें से किस में से हमें रिसर्च रिजल्ट मिला है वो है एज अंडरस्कोर 1 नेम अंडरस्कोर 1। इस बार रिजेक्ट प्लान कौन सा है? इस बार जो हमारे पास रिजेक्ट प्लान है वो है इंडेक्स स्कैन, और वो भी हमारा नेम है एज अंडरस्कोर 1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बिनिंग प्लान और रिजेक्ट प्लान क्या होता है। अब बात करते हैं बिनिंग प्लान और रिजेक्ट प्लान एग्जीक्यूट किस तरीके से होते हैं, यानी कि इनको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि कौन सा यूज करना चाहिए, एज का यूज करना चाहिए, एज या नेम का यूज करना चाहिए। देखो इसका क्या होता है कि जब आप क्वेरी बनाते हो इस प्रकार की, तो क्वेरी जब आप हिट होती है ना, जस्ट उसके पहले उसका एग्जीक्यूशन उन दोनों इंडेक्सिंग से किया जाता है। उसका कैलकुलेशन, उसकी परफॉर्मेंस का कैलकुलेशन उन दोनों इंडेक्सिंग से किया जाता है। जिसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है वो आपका एज अ बिनिंग प्लान आपका रख दिया जाता है। अब बिनिंग प्लान रख दिए जाने के बाद उसको एक कैचे मेमोरी होती है, उसके अंदर स्टोर कर दिया जाता है। अब वो कैचे मेमोरी कितने समय बाद रीस्टार्ट होती है वो मैं आपको बताता हूँ। व्हेन कैचे मेमोरी ऑफ बिनिंग प्लान रीसेट, इसके कुछ पैरामीटर हैं जिनके बेस पे रीसेट होती है। सबसे पहले अगर 1000 राइट्स हैं, यानी कि जो राइट की ऑपरेशन है वो अगर 1000 हो चुके हैं तो हमारा कैचे प्लान जो है रीसेट हो जाता है। दूसरा, इंडेक्स हमारा अगर रीसेट होता है तो उस हालत में भी हमारा होता है। इंडेक्स यानी कि जैसे अभी अगर हमारे पास इतने सारे इंडेक्स हैं, अगर मैं इनमें से रीसेट कर दूं इनको, तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसको इंडेक्स को रीसेट कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया, और ये सारी चीज़ें हम बोल देंगे। अब बात करते हैं मोंगो सर्वर को ही रीस्टार्ट कर दिया जाए तो ऑब्वियसली बात है सारे इंडेक्स चले जाएंगे।
आखिरी है अदर इंडेक्सेस आर मैनिपुलेटेड और अपडेटेड। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया था कि एज और नेम का हमने यहाँ पे क्रिएट किया, अगर हम एज की जगह पे यहाँ पे नेम अंडरस्कोर नेम कर दें, इसी को अपडेट कर दें या कुछ और कर दें, तो तब भी हमारा जो है बिनिंग प्लान का कैचे में से हट जाता है, उसको दोबारा से कैलकुलेट करके लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये अपना था बिनिंग प्लान। अब दूसरी चीज यहाँ पे बात करते हैं मल्टी की इंडेक्स क्या होता है। मल्टी की इंडेक्स हमेशा याद रखना, मल्टी की इंडेक्स केवल और केवल एरे पर ही अप्लाई होता है। इसका आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हमने जब बिनिंग प्लान किया था, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे ही आप ऊपर आओगे, यहाँ पे देखो इज मल्टी की, ए वाली की देखना आप, इज मल्टी की, तो यहाँ पे फॉल्स लिख के आ रहा है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इज मल्टी की पे फॉल्स अभी लिख के आ रहा है। लेकिन अगर मैं एरे फील्ड के ऊपर इंडेक्सिंग करूंगा, एरे फील्ड के ऊपर अगर मैं इंडेक्सिंग करूंगा, तो फिर वो मल्टी की बनता है। किस तरीके से, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। मल्टी की इंडेक्स यहाँ पे ए मैंने दिया हुआ। सबसे पहले मल्टी की इंडेक्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, हॉबीज नाम के ऊपर मैं इंडेक्स दे रहा हूँ। हॉबीज मैं आपको दिखाता हूँ, हॉबीज को मैंने एक एज एरे दिया है। तो मल्टी की इंडेक्सिंग हमेशा केवल और केवल एरे पर ही होती है। ठीक है, इसको मैंने सेंड किया, इंडेक्स क्रिएटेड सक्सेसफुली ही आएगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, हॉबीज के अंदर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे हमें इसको पता चलूंगा कि ये मल्टी इंडेक्स है या नहीं। तो मैं एरे इंडेक्सिंग नाम से मैंने एक रूट बनाया है। कोड आपको हर बार की तरह इस बार ही मिल जाता है, और बेसिक सा कोड यहाँ पे लगा हुआ है, एम्प्लॉय डॉट फॉन्ड हॉबीज, इसकी साइनिंग हो, एक्सप्लेन करना है। उस पूरी क्वेरी को मैं एक्सप्लेन के लिए एग्जीक्यूशन स्टेट्स का यूज करता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि एरे इंडेक्सिंग किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं, सेंड के ऊपर क्लिक किया, आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, ऑब्वियसली बात है इंडेक्स स्कैन होगा तो हमें दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, इज मल्टी की। अब इज मल्टी की यहाँ पे ट्रू क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन हमेशा बहुत ही सिंपल है, जब भी आप एरे के अंदर इंडेक्सिंग बनाते हैं, तो वो हर एक की को पकड़ के उसका एक अलग अलग इंडेक्स क्रिएट करता है। तो एक अकेला ऐसा इंडेक्स है जिसकी मल्टी की बनती है। जब भी एरे के ऊपर इंडेक्सिंग लगती है, तो वहां पे मल्टी की बनता है, और कहीं पर भी मल्टी की नहीं बनता है। समझ गए ना। आई होप आपको मल्टी की भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टेक्स्ट इंडेक्सिंग की। तो टेक्स्ट इंडेक्सिंग में मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने यहाँ लिखा था वन ऑन पर कलेक्शन। अभी क्यों लिखा हुआ था ये भी अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। टेक्स्ट इंडेक्सिंग क्रिएट किस तरीके से होती है, जब भी आप जिस फील्ड के ऊपर आप टेक्स्ट इंडेक्सिंग देना चाहते हैं, उस फील्ड का नाम लिखिए और इस तरीके से टेक्स्ट को लिख दीजिए क्रिएट इंडेक्स फंक्शन कॉल करते समय। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम टेक्स्ट इंडेक्सिंग को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हिट करता हूँ मैं, रिक्वेस्ट मैंने सेंड की, इंडेक्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर हम मोंगोडीबी में आएंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिख के आ गया बायो अंडर स्केट टेक्स्ट, यानी कि बायो के ऊपर हमारा क्या है, टेक्स्ट इंडेक्सिंग लग चुकी है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बता देता हूँ, ये जो आपका एक कलेक्शन के अंदर केवल एक कलेक्शन में केवल एक ही टेक्स्ट इंडेक्स हो सकता है, उसके अलावा आप टेक्स्ट इंडेक्स नहीं क्रिएट कर सकते। एक कलेक्शन सिंगल टेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे आपको इसके ऊपर ट्राई करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं बायो की जगह नेम के ऊपर अगर मैं ट्राई करूँगा, तो आप यहाँ पे देखना, सेंड के ऊपर क्लिक करूँगा, एरर आएगी ऑब्वियसली, एरर क्रिएटिंग इंडेक्स। एरर क्या आएगी, एरर ए वाली आएगी। दिखाता हूँ आपको, एरर में लिखा हुआ है एन इक्विवेलेंट इंडेक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट विद अ डिफरेंट नेम एंड ऑप्शन। तो एक कलेक्शन के अंदर केवल एक सिंगल इंडेक्स ही आप क्रिएट कर सकते हो, टेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं कि ये टेक्स्ट इंडेक्स को लगाने से फ़ायदा क्या होता है, इसमें सर्चिंग किस तरीके से करते हैं। इसका सर्चिंग बहुत ही आना सिंपल है। सबसे पहले आपने फाइंड मेथड लगाना है, उसके बाद आपको डॉलर टेक्स्ट लिखना है। डॉलर टेक्स्ट लिखते ही आप ये बता देते हो कि मैं टेक्स्ट बेस्ड सर्चिंग, यानी कि टेक्स्ट इंडेक्स के अंदर ही जाके मुझे सर्च करना है। उसके बाद आप करली ब्रैकेट लगा के उसका बेसिक ऑपरेशन देते हो डॉलर सर्च। डॉलर सर्च के अंदर आपको जो भी देना है वो आप दे सकते हो। जैसे मैंने बायो की अगर मैं आपको बात दिखा दूं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर बायो के अंदर स्टूडेंट है, यूट्यूबर है। जनरली हम क्या करते हैं, जनरली अगर हमें केवल बायो के बेस पे सर्च करना है, ध्यान देना इस बात को,
अगर मुझे केवल बायो के बेस पे सर्च करना है तो मुझे इस तरीके से पूरा ही टेक्स्ट देना पड़ता, लेकिन क्योंकि हमने टेक्स्ट इंडेक्सिंग यहाँ पे कर दी है, तो हमें अगर यहाँ पे केवल छोटा सा भी दे देंगे ना, तब भी उस बेस पे पूरा डेटा वो लेके आ जाएगा, तब भी उस बेस पर वो पूरा डेटा लेके आ जाएगा। मैं यहाँ पे चाहे स्टूडेंट लिख दूँ, यूट्यूबर लिख दूँ, एम लिख दूँ, तो उसके बेस पे मुझे डेटा मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको एड करूँगा अभी सर्च टेक्स्ट इंडेक्सिंग को, तो मुझे डेटा मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे जिनका बायो के अंदर स्टूडेंट, यूट्यूबर, अगर मैं इस तरीके से केवल एम को भी अगर सर्च करूँगा, और यहाँ पे मुझे यूट्यूब, हाँ मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं IMN ऐसे या फिर ING इस तरीके के शब्द अगर मैं यहाँ पे यूज करके अगर ट्राई करूँगा, तो अगर वो सिंगल टेक्स्ट होगा तो वो आ जाएगा, अगर सिंगल टेक्स्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। आप देखो इसके ऊपर आ जाएगा, स्टूडेंट के ऊपर आ जाएगा, यूट्यूब के ऊपर आ जाएगा, लेकिन एंड के ऊपर नहीं आएगा, आई के ऊपर नहीं आएगा, एम के ऊपर नहीं आएगा। तो इस तरीके की चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि हम कहीं पे ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि केवल एक ऑब्जेक्टिव टाइप का दे रहे हैं। अब एक सिंगल स्ट्रिंग देना एक अलग चीज़ होती है, और उसकी एक विशेषता को बताना वो एक अलग चीज़ होती है। तो हमने यहाँ पे एम के द्वारा, ING के द्वारा हम केवल वो बताते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहा है, मैं हूँ, तो वो इस प्रकार की चीज़ों से वो डायरेक्ट सर्च नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा टेक्स्ट बेस्ड इंडेक्सिंग यहाँ पे काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस कोड को हम डाल देते हैं गिटहब पे। गिटहब की लिंक आपको हर बार की तरह मिल ही जाती है। तो यहाँ पे गेट स्टेटस गेट डॉट गेट कमिट -s इंडेक्सिंग पार्ट 3 और गिट पुश। हमारा कोड जो है गिटहब पे पोस्ट हो चुका है। आप गिटहब से डायरेक्ट इस कोड को उठा सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ।